एहतजाज की आड़ में 9 मई तर्ज के हमले की मनसूबाबंदी के शवाहिद मौजूद हैं। अब ऐसा हुआ तो रद्द अमल कई गुना सख्त होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग, कहा एहतजाज हर किसी का हक है मगर शरपसंदी पर कोई नरमी नहीं होगी। किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करे। मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पिछले 2 दिन में हमारे पास सॉलिड एविडेंस है। चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। 1-2 जगह से एजेंसीज ने चीज़ें पिक की हैं जहाँ पे बाकायदा उसी तरह की गुफ्तगू हो रही है कि हम इस जगह पे ये करें और ये करें। मैं इसलिए एडवांस बताना चाह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई वाक़या दोबारा हो। हुकूमत साजी का मामला फैसला कुन मरहले में दाखिल, नून लीग का साथ देना है या नहीं। पीपल्स पार्टी सीसी इजलास में आज फैसला करेगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं को नून लीग की क़यादत के साथ मुलाकातों पर एतमाद मिलेंगे। सीसी इजलास में नून लीग की पेश करदा तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। पंजाब में हुकूमत बनाने का मिशन, नून लीग ने सियासी राबते तेज कर दिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन हुकूमत साजी के लिए ताउन मांग लिया। नवाज शरीफ और सरबराह JUIF की 2 रोज में मुलाकात मुतवक्के। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी, नून लीग के आज़ाद अरकान से राबते। पार्टी ज़राए के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ ने आज़ाद अरकान से खुद राबते किए। शहबाज शरीफ ने नौमुंतखब आज़ाद अरकान को मुलाकात के लिए रिहाइश गाह बुला लिया। तख्ते पंजाब पर कौन होगा बिराजमान, मरियम नवाज, हमजा शहबाज या मलिक अहमद खान। नून लीग का वजारत आला के लिए उम्मीदवार शरीफ फैमिली से ही लेने का फैसला। सियासी बैठकों में चहबगोइयां जारी। मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत बनाने की पोजीशन वाज़ेह। मुल्क की सियासत में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम। जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों में राब्ता। दोनों जानिब से 3-3 रुकनी कमेटी के वक्त के दरमियान मुलाकात। जमात इस्लामी का PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल करने पर गौर। DRO जुल्करनैन, जिसने प्रेजाइडिंग ऑफिसर भेजे ख्वाजा आसिफ के घर, जिसने पोस्टर फड़वाए, जिसने प्रेशराइज किया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को कि ख्वाजा आसिफ को जितवाना है। और ये वही RO है, मैं बताना चाहता हूँ, RO जिसने 10 मरले ज़मीन मेरी माँ के नाम पे निकाली। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे। ये तमाम सिविल सर्वेंट्स, मैं इन्हें पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी माँ पिटीशन दाखिल करने लगी है, इनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। सियालकोट के 5.5 लाख वोटर्स के हक पर डाका डाला गया। PTI रहनुमा उस्मान डार की हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 50,000 वोटों से हारने वाले शख्स को कैसे जितवाया गया, हमारे पास तमाम सबूत हैं, हर आईनी फोरम पर जाएंगे। मजबूती के साथ बानी PTI के साथ खड़ा हूं। PTI रहनुमा मियां अजहर का कहना है कि पार्टी छोड़ने की बातों में कोई सदाकत नहीं। मेरे हवाले से जो बातें की जा रही हैं सब अफवाहें हैं। इलेक्शन नताइज ने बता दिया, अवाम की ताकत को दबाया नहीं जा सकता। PTI सोशल एक्टिविस्ट सनम जावेद की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के हकीकी मालिक अवाम हैं और हुक्मरानी का हक भी अवाम के पास है। अवाम ने PTI के हक में मैंडेट दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत सेल कायम कर दिया। शिकायत सेल में 4 सूबों के अलग-अलग काउंटर्स कायम किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शिकायत सेल इंतखाबी नताइज से मुतालिक कायम किए गए। दरखास्त गुजार अपने हल्के से मुतालिक मालूमात ले सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तें, नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त वापस।
ख्वाजा आसिफ, ओम चौधरी, मलिक खालिद खोखर, उमर न्यासी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से रुजू पर दरखास्त निपटा दी। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का केस, साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज लाही और मोहम्मद खान भट्टी को जेल से अदालत में पेश न किया गया। अदालत ने आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। मजीद समात 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा, एटीसी में 230 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर समात। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश नहीं किया। अदालत ने रिकॉर्ड तलब करते हुए समात 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। खुद साता महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी। सब्जियों और फलों की कीमत में होशरुबा इजाफा। लहसुन 700, अदरक 650 और प्याज 280 रुपए किलो हो गया। अनार 950, सेब 440 और कीनू 350 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। ब्रायलर गोश्त सस्ता होकर भी अवाम की पहुंच से दूर। चिकन 10 रुपए कम होकर 602 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत में 2 रुपए इजाफा। फी दर्जन अंडे 260 रुपए हो गए। पेटी 7680 रुपए में फरोख्त हो रही है। अवाम की सेहत से खिलवाड़ नहीं चलेगा। मिलावट माफिया का वार। फूड सेफ्टी टीमों की इस्लामपुरा और दातारगंज बख्श टाउन में नाश्ता पॉइंट्स की चेकिंग। 7 पॉइंट्स को 1 लाख के जुर्माने। सगिया में 44 दूध बरदार गाड़ियों को चेक किया गया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में करप्शन की शिकायत। हुकूमत का पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का ऑडिट कराने का फैसला। ऑडिट में तमाम भर्तियों का जायजा लिया जाएगा। क़वाइद ज़वाबित और अहलियत से हटकर भर्ती मुलाजमीन की फहरिस्त मुरतब की जाएगी। पंजाब हुकूमत के तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए इकदामात। महकमा तवानाई ने सोलर पैनल्स की तैयारी से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब कर ली। कहा आइंदा सालों में सोलर पैनल की ज़रूरत बढ़ेगी। मुकामी तौर पर सोलर पैनल्स की तैयारी की ज़रूरत है। सीबीडी पंजाब के वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम पेशरफ्त। मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर की निस्फ फाइल्स मुकम्मल। रवा माह में नालियों का काम भी मुकम्मल हो जाएगा। सीईओ सीबीडी इमरान अमीन ने वॉल्टन रोड पर तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस मुतहरिक। लियाकताबाद पुलिस ने खवातीन का 2 रुकनी चोर गैंग पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक खवातीन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरियां की। शाहदरा टाउन पुलिस ने पतंग फरोश से भारी मिकदार में पतंगे और डोर बरामद कर ली। आजी पंजाब का पोस्ट की हेल्थ वेलफेयर के लिए एहसन इकदाम। मुआवजा अवार्ड कमेटी ने मुलाजमीन के लिए मजीद 13 लाख रुपए जारी कर दिए। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा वेलफेयर ब्रांच एहलकारों की हेल्थ वेलफेयर के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम जारी रखे। सीटीओ अम्मारा अतहर की लाइसेंसिंग सेंटर्स के इंचार्जेस से मीटिंग। अम्मारा अतहर ने तमाम लाइसेंसिंग सेंटर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। कहा करप्शन पर अहलकार और इंचार्ज दोनों मुअत्तल होंगे। नामुनासिब रवैया रखने वाले अहलकारों को फौरी तब्दील करने का हुक्म। नमूनिया से अमवात का सिलसिला थम न सका। सूबे भर में मजीद 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान शहर में नमूनिया के 172 नए केसेस भी सामने आ गए। पंजाब भर में 366 मरीजों में नमूनिया की तस्दीक हुई। शहर एक बार फिर फजाई आलूदगी के दरगए में आ गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 रिकॉर्ड। पोलो ग्राउंड कैंट शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। शहर शरह आलूदगी 500 से तजावुज कर गई। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद। सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी। सूरज की तपश और हल्की ठंडी हवा ने मौसम खुशगवार बना दिया। दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं।
और सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल 2024 के लिए तैयारियां मुकम्मल। कल से शुरू होंगी रंगारंग तकरीबात। सुपीरियर के तलबा तालीम के साथ खेल के मैदान से भी अपने जौहर दिखाने के लिए पुरआज़्म। इवेंट में बिखेरेंगे मुख्तलिफ खेलों के रंग, वो भी कौमी सकाफत के संग।